कल कहाँ तक पढ़े थे? देखिए कल 7.5 का कंसेप्ट दे चुके हैं, ठीक। आज हम लोग 7.5 का सवाल बनाएंगे, ठीक। जो नहीं देखे हैं वीडियो वो क्या कीजिएगा, इससे पहला वाला लेक्चर 18 है, ठीक है। लेक्चर 18 में 7.5 का कल 2 लेक्चर डाले थे ना, 17 और 18 दोनों है कल, ठीक। तो 17 18 कल दोनों डाले हैं, तो आज उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। लेकिन फिर भी हम जो सवाल बनाएंगे मॉडल को समझाते जाएंगे, ठीक है, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आज लेकिन जाके देख लेना है, कल ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। कल दोनों हम शेयर भी किए थे, स्टेटस भी लगाए थे, ठीक। आज लेकिन देख लेना, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया से। किताब लाए हो ना? निकालो। चलो ध्यान दो। और ये लेक्चर कौन सा है? 19। लेक्चर 19 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज चलेगा 7.5। ये एक्सरसाइज कौन सा है? 7.5, जिसमें से 1 नंबर का सवाल देखो क्या है। देखो उसमें दिख रहा है ना, नहीं कट रहा है वे, इधर कट रहा है, मेरा शरीर कटने दो, ये नहीं कट रहा है, ठीक। 1 नंबर का सवाल देखो मेरे भाई, क्या है? x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx, यही सवाल है। देखो कल मॉडल बताए थे, मॉडल क्या बताए थे? अगर मान लो px प्लस क्यू बाय x माइनस ए x माइनस बी हो, कोई 2 टर्म में मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहे, क्या क्या दिया हुआ है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इस टाइप का सवाल को डील कैसे करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में, वो बताए थे। a बाय पहला टर्म, a बाय b बाय दूसरा टर्म, याद हुआ? a बाय फर्स्ट टर्म, b बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बाय फर्स्ट टर्म, b बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वी कैन राइट, क्या लिखेंगे? वी कैन राइट, क्या लिखेंगे वी कैन राइट में? x बाय एक्स प्लस 1 x प्लस 2, a बाय फर्स्ट टर्म, a बाय फर्स्ट टर्म लिख दिया। फिर क्या लिखोगे भैया? b बाय सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या है? x प्लस 2। देखो जितना सवाल पढ़ाएंगे अभी लिखने को फिर मत करो, मोबाइल तो सबके पास है ना, आराम से फिर देख के पढ़ लेना, अभी पूरा समझ लो खाली, ठीक है। ये करने में कोई दिक्कत? इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, मान लिया। तब यहाँ लिखेंगे एलसीएम x बाय एक्स प्लस 1 x प्लस 2, इसका एलसीएम क्या होगा भैया?
इसका एलसीएम हो जाएगा x + 1 इंटू एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत? इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर b को x + 1 से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत? अब गौर से तुम देखो, नीचे का दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। बचा क्या? x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ तक? अब इस टाइप का सवाल में a और b का मान कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करो। एक बार क्या करना है, x + 2 = 0 करना है। तो x का मान क्या निकलेगा? रफ में पहले कर लो कहीं, x + 2 = 0। तो x का मान क्या मिला? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट, क्या लिखेंगे? पुट x बराबर -2। -2 कहाँ से लाया, समझ में आया? इसको 0 किए तो x का मान क्या निकला? -2। तो अब यहाँ लिखेंगे इसी समीकरण में जो लास्ट में आया हुआ है ना, उसी में बैठाएंगे। तो लिखेंगे -2 बराबर a इंटू -2 + 2 b इंटू -2 + 1। पहले पचा लो, यानी x बराबर -2 इसमें बैठा दिया। कोई दिक्कत? -2 a इंटू -2 + 1 +2 प्लस b इंटू -2 + 1। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। -2 बराबर, ये तो 0 हो गया, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। b इंटू क्या हो जाएगा? -2 + 1 क्या होता है? -1 लिख दिया। कोई दिक्कत? अब फाइनली बताओ क्या बचेगा? फाइनली हमारे पास बचेगा -2 बराबर -b। देख लो एक बार, -2 बराबर क्या होगा? -b। तो b बराबर क्या होगा? बोलो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको क्या चाहिए? a का वैल्यू। अभी जैसे इसको 0 किया तो b का वैल्यू निकला ना। अगर इसको 0 करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट x + 1 बराबर 0। जैसे x + 2 बराबर 0 होती क्या, तो x का वैल्यू क्या निकला? x + 2 बराबर 0 क्या, तो x का मान क्या निकला था? x + 1 बराबर 0 करें तो x का मान, तो यहाँ लिखेंगे पुट x बराबर -1। चलो बैठाते हैं। -1 a इंटू -1 + 2, इसको सॉल्व करो। मॉडल तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? कल फिर भी लेकिन पढ़ा दिए थे सब कुछ, एक बार लेकिन देख लेना। समझ गया? ध्यान दो यहाँ पर, +b तो +b लिखेंगे, फिर क्या होगा? -1 + 1। देखो बच्चा, ये स्टेप लिखना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 0 ऑलरेडी हो जाता है ना। हम खुद ही इसको तो 0 मान के बनाए ना। जैसे यहाँ 0 माने थे, देखो ये 0 हो गया था ना, इसीलिए वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो -1 बराबर a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 होगा या नहीं होगा? -1 + 2 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? तो -1 बराबर a हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकला? -1। कोई दिक्कत? अब देखो हमारे पास a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, ठीक। a और b का वैल्यू निकल गया। अब a और b का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे, ठीक? यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a और b का मान समीकरण 1 में बैठाना है। तो 1 का नाम क्या है? देखो x/,
x प्लस 1 x प्लस 2, राइट। a का वैल्यू क्या है, यहाँ लिखेंगे -1 बटे x प्लस 1। b का वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे 2 बटे x प्लस 2। क्या थोड़ा सा भी तकलीफ है क्या, इतना कम किसके लिए कि a और b का मान के लिए, यानी इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिख दिए। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसीलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब गौर से देखो, कट रहा है क्या, ठीक है। देखो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू यही ना है, इसी के जगह ना ये चीज़ बैठेगा। यहाँ लिखेंगे अगला स्टेप हम लोग, -1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय, हाँ पूरे कट रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, चलो यहाँ तक पहले देख लो, ठीक, तब आगे बनाते हैं हम। बोलो यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो। बोलो। तो लेकिन मुश्किल होगा इसमें या उसमें होगा, बताओ। रख सकते हो, लेकिन इजी कौन है, समझ गया, वो करना। अभी तो शुरुआत है ना, अभी 3 स्टेप आएगा, हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, हमारे पास अब आगे क्या है इसको देखना। चलो हमारे पास i बराबर क्या है, i बराबर है x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। देखो बच्चा, यही इंटीग्रेशन, यानी इसी का तो फॉर्म हम लोग इतना लिखे हैं, कोई दिक्कत मत लिखो, लिख के क्या करेगा, x प्लस 1 प्लस, क्योंकि ये कल तक ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। कल 7.6 चलेगा, रेडी है ना, हाँ तो रेडी रहना है, पूरा पढ़ते रहो। 2 घंटा का भी 7 दिन चलेगा लेक्चर। चलो हंसना नहीं है, ये तो अच्छा बात है ना, क्योंकि दफरा तक जो है ना वेक्टर इंटीग्रेशन सब खत्म कर देंगे। उसके बाद जो आओगे दीपावली तक पूरा सिलेबस खत्म, कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ा देंगे ना। इम्पोर्टेंट चैप्टर तुम्हारा दीपावली तक फिनिश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, समझ में गया। 90% सिलेबस ख़त्म कर देंगे, 10% बचा के रखेंगे, दिसंबर तक लेके जाएंगे उसको। चलो यहाँ ध्यान दो, माइनस को बाहर किया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। इसमें दिक्कत क्या है, अच्छा बात तो है, जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो लो वीडियो पढ़ते रहो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर यहाँ भी है, लेकिन कुछ वीर हनुमान सब आंसर मिलाना चक्कर में है, उसको हम कैसे मिलाएंगे आंसर, देखो कैसे। जिसको नहीं मिलाना वहाँ तक आंसर सही है, लेकिन जिसको आंसर मिलाना वो देखो क्या करना है। log mod x प्लस 1 को तो रहने दो, ये 2 क्या होगा, पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 के पावर 2, ऐसे या नो। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, इसको हम पहले लिख देते हैं, log mod x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस log mod x प्लस 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे, log m माइनस log n। इसलिए आंसर कोई नहीं बोलने का आंसर नहीं मिला, ठीक है, इसलिए आंसर हम मिलाएंगे नहीं बार बार।
प्रोसेस नाम सिखाएंगे क्या आंसर सिखाएंगे, बोलो प्रोसेस, ठीक है। इसलिए आंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी को, क्योंकि तब हमको याद करके आना पड़ेगा ना कि इसका आंसर यही होता है। समझ रहे हैं ना बात को, हम प्रोसेस पढ़ाएंगे ना, इसलिए आंसर नहीं मिलाएंगे। हाँ, कोई एक्स का वैल्यू होता है निकालने, एक्स का मान जो निकलेगा उसमें ना सही सही होना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या है हमारे पास, log x प्लस 1 प्लस, यही था ना। तो इसको m मानो, इसको n मानो। तो log m माइनस log n का कंसेप्ट क्या होता है, log m बाय n। क्या होता है, log m बाय n होता है भैया, ठीक है। और ये आंसर, इसीलिए आंसर नहीं मिला ना आज के बाद। उधर खाली रहता है ना। रेडी है बच्चा सब, चलो बात नहीं करना है। चलो देखो दूसरा नंबर का सवाल, इसमें क्या दिक्कत है, फिर भी दिक्कत है, क्या हुआ, आगे समझ में बोल। चलो देखते हैं 2 नंबर का सवाल। घर में फिर से एक बार क्या करना है, रिपीट करना है, देखना एक तरफ से वीडियो, ठीक है। तीन 316 सवाल को कैसे खत्म करेंगे तुम देख लेना। इंटीग्रेशन में मात्र 316 सवाल है, कितना है, मात्र 316 सवाल है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आज क्या तारीख हो गया, 25, 5-6 दिन में है ना अच्छा खासा निकालने का, ठीक है। वेक्टर को तो 7 दिन में ख़त्म कर देंगे, 1-2 तारीख, हाँ ये फिनिश कर देंगे। चलिए 2 नंबर का सवाल देखो भैया। 2 नंबर का सवाल क्या है, x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर ये ऑफलाइन क्लास रहता तो हम बोलते कि बना के लाना, लेकिन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर पूरा बनाते हैं। आ जाओ, x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं x बाय एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे या नो। ए बाय फर्स्ट टर्म बी बाय, अरे मैथ बहुत इजी है, खाली तुम क्लास में बैठ के रहो। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं x बाय एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ए बाय बोलो, बी बाय बोलो, काहे बोलता है सही सही बताओ, इसे हम तो सीख गए ना। अगर नहीं सीखता तो अभी सही सही बोल पाता है क्या, इसका मतलब दिमाग तेज हो चुका है कि नहीं है। चलो एलसीएम लेने का दादी माँ वाला तरीका सिखाते हैं, देखो डायरेक्ट नुस्खा, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो, नीचे वाला पूरा काट दो। समझ में आ गया, अभी किए थे ना। तो सीधा लिखेंगे x बराबर, भाई मार्कर नहीं चलता आज, क्या दिक्कत है। चलो देख लेते हैं इधर, a को मल्टीप्लाई करो
देखते हैं इसका क्या हालचाल है। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सुंदर, x + 3 b × x - 3। ठीक है, बाइक का चाबी लेके जाओ, नहीं छोड़ दो। उसका पेन दो तो, पेन दो तो, ट्रांसफ़र करो। विदाउट इंक का ना लिखने में मज़ा नहीं आता है। तैयार कर दिए हैं। चलो यहाँ देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, सेम तरीका बताए थे ना अभी। क्या पुट करेंगे बोलो तो? x = -3। ओके, चलो यहाँ ध्यान दो, -3 यहाँ बैठेगा, बोलो ना। -3 = ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 भी बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, प्लस b × क्या होगा? -3 ऐसे या नो? -3 b × क्या होगा? -6। तो भैया b बराबर हो जाएगा -3/-6। पहले पचा लो, बात नहीं करो। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो b बराबर क्या मिला बोलो ना? 1/2। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? क्या पुट करेंगे बताओ? x = +3। तुम लोग इतना दौड़ोगे ना, ऐसे ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतना स्पीड से दौड़ोगे। तो वेट करो ना, सवाल इतना इजी बन जाएगा। तुम लोग हल्ला मत मचाओ, ठीक है? खाली हिम्मत करके पढ़ो। पुट x बराबर क्या होगा? 3। ठीक है, बैठाते हैं हम लोग। 3 बराबर, यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 3 बराबर a × यानी x के जगह पर बैठेगा 3 + 3 प्लस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बैठेगा अभी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे या नो? दिक्कत कहाँ है बोलो? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मन में मत पालो, नहीं तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ 6 हो जाएगा। a बराबर क्या होगा? 3/6। a बराबर क्या निकला? 1/2। ठीक है, a और b का वैल्यू निकल गया। निकला या नहीं निकला? a और b का मान कहाँ रखते हैं? तब याद भी हो गया होगा, याद नहीं हुआ? प्रोसेस तक याद हो गया होगा। तब अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। आ जाओ भैया समीकरण 1 को लेके। नाम क्या है? x / x - 3 x + 3। a का वैल्यू बोलो 1/2। 1/2 b का वैल्यू दोनों का सेम ही निकला था क्या? बहुत खुशी का बात है। अब ऐसा कुछ नहीं है, इससे कौन सा खुशी मिलेगा? एक बार देख लो, रेडी है? अरे ध्यान देता है तुम्हें बच्चा, मन लगता है क्या पढ़ने में? a का वैल्यू 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा ना। यहाँ देखो 1/2 हुआ, 1/2 हुआ।
ये क्या हुआ, ऐसे क्या देखती है? इसीलिए आई बराबर क्या है हमारे पास, x बाय एक्स माइनस 3 x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसी चीज को न इतना लिखे हो, पढ़ रहा है ना आप लोग को, पढ़ रहा है यूट्यूब वाले सब? ठीक, लिखेंगे यहाँ पर 1/2 एक्स माइनस 3 प्लस 1/3 एक्स प्लस 3। ओ सॉरी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। नहीं भी लगाएंगे तो 1/2 को साइड कर लो, समझ रहे हो ना? क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3 इंटू, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 को साइड करो, लॉग मोड क्या होगा, एक्स माइनस 3 प्लस लॉग मोड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। हो सकता है कि आंसर नहीं हो, आंसर मिला रहा है, बंद करो 1/2। तो देखो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn होता है। अब आंसर मिलाओ, कुछ बच्चा को बिना मिलाए मन नहीं लगता है। क्या रे, यहाँ तक क्लियर है? नहीं समझा? समझ गए सर। क्या नहीं मिला? तुमको क्या नहीं मिला आंसर? देखे एक बच्चा आंसर नहीं मिला पाया, कै नंबर का? 2। 1/6 कैसे होगा? देखने तो क्वेश्चन पर लिखने तो क्या लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/x² माइनस 9, ठीक है? तो x² माइनस 3² क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना? x है ना ऊपर में, अरे x नहीं है, अरे 2 नंबर में 1 है, ठीक है? तो एक नया सवाल समझ लो, ये सवाल क्या है, नया सवाल है, कोई दिक्कत? ये सवाल न्यू सवाल बन गया। कौन सा सवाल बन गया, न्यू सवाल, ठीक है? कोई दिक्कत? घर में आप लोग क्या करो, घर में क्या भी बना देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? एक नया सवाल हो गया। अगर x रहेगा ऊपर में तो कैसे बनेगा, आंसर ये मिलेगा। कोई दिक्कत? तो डाटा जब लिख रहे तुम लोग कहाँ था, है कि नहीं है? मैथ में ये नियम होता है, जो डाटा लिखा जाएगा वही बनेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? डाटा जो रहेगा सवाल तो वही बनेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो डाटा यहाँ क्या लिखा चले गया, x। तो तुम लोग को भी देखना चाहिए ना, तुम लोग को तो 2-2 अंक दिया है। जितना बच्चा बैठा है तो 15-20 अंक तो यहीं बैठा हुआ है, फिर भी किसी को नहीं दिखा, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो लेकिन किसी का मन में है कि हमको, मन में क्या बना सकता है, बन जाएगा ना। यहाँ पर x था ना, तो x नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो देखो ना, यहाँ अगर 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 बैठेगा तो क्या होगा, देखो -1/6 बना, सिंपल। यहाँ 1 बनेगा तो क्या होगा, 1/6 बना। क्या बात करते हो, एक लॉग माइनस में होगा, एक प्लस में निकलेगा, m/n हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको ट्राई करना 1 बना के, ठीक है? नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कर देना है, ठीक है? कि नहीं बना सर, कल फिर बना देंगे, चलेगा? फालतू टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। डाटा देख लेना है, नहीं तो कूटेंगे सबको हम। डाटा जो लिखेगा वही ना बनेगा रे,
ये डिफिनेशन तो चलता है। यस सर। जो हम बीच में चेंज कर देंगे भाई, जो रहेगा वही बनेगा। अब ऐसा नहीं हम क्वेश्चन याद करके आए हैं जो हमको वही पढ़ाना है भाई, जो डाटा लिखा जाएगा वही बनेगा। यस सर। फोटोकॉपी करने के लिए मशीन में जो लगा वही निकलेगा, यस सर। वो अपने मन से कुछ और बना देगा। समझ में आ गया? हम लोग सवाल बनाने वाला मशीन है, जो आ जाए सिस्टम में वही बनेगा ना। इसीलिए देखना है कि सही पेपर लगाना है, ठीक है, मशीन में। नहीं हम भी सोचा इससे कैसे गलती हो जाएगा यार, आफ्टर बात है। समझ में आ गया ना? इसमें गलती होने लगा कुछ बात रहेगा तब ना, या होता ना एक्स का वैल्यू या कुछ भी जो दिखता है ना, ये सब दिखता है कि नहीं लॉग लगेगा या जो भी चीज़, समझ गया ना? ये बच्चा वाला बात है कि एक्स का मान पुट करो वाई निकलेगा, ये इसको जीरो करेंगे तो ये निकलेगा, इसको जीरो करेंगे तो बी निकलेगा, तो बच्चा वाला बात है। अब जो बनाने वाले हैं एकदम धमाका वाला सवाल, इसलिए दिल थाम के बैठना, बैठेगा ना? यस सर। आ जाओ, देखो कैसा तगड़ा सवाल है, तबीयत प्रसन्न कर देगा। क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। सॉल्यूशन का ठेका हम लिए हैं। 3x - 1, इसलिए हम विद्यार्थी पर भरोसा कहने करते हैं, यही सब चलते। हम खुद क्वेश्चन को 2 बार रिपीट क्यों करते हैं देख के कि देख लो भैया क्या है, सही है कि नहीं है। हमको देखना पड़ेगा ये क्या है। बिल्कुल सही है। नहीं हमको देखना पड़ेगा। 3x - 1, 3x - 1, 3x - 1। बाय में क्या है? x - 1, x - 1, x - 2, x - 2, x - 3, x - 3 इंटू dx। अब देखना, ठीक है? बच्चा को तो हवास उड़ गया कि 1/6 है, यहाँ तो 1/2 है, ये तो गड़बड़ बात है, इतना अंतर नहीं होना चाहिए। क्या रहे 1/2 जगह पर 1/2 होना चाहिए, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये तो 1/6 पूरे हो गया, बर्दाश्त कैसे होगा? लेकिन अपना भी तो देखना पड़ेगा, गलती कहाँ है तुम लोग का? गलती किसका था? हम लोगों का। बिल्कुल, जो सवाल था उसके हिसाब से तो बनाएगा ना। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, मजा बेफी मत लो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो? अगर 3 को टर्म रहेगा ना, अपना कॉमन सेंस से बताओ क्या करेंगे? अरे कॉमन सेंस से नहीं बता सकते हो, क्या होगा? a बाय b बाय c बाय। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में तो आ गया होगा? नहीं भी आया तो मान लो, ठीक है? समझ में आ गया होगा? नहीं आया समझ में? इसमें समझना क्या है यार? 3 को टर्म रहेगा ना, लिखने चक्कर मत रहो यार, लिख के कहाँ जाना है? चलो आ जाओ कॉलेज ला सब। अरे बाबू इधर देखो, x बाय x - 1, x - 2, x - 3, इसका एलसीएम होगा, क्या होगा? x - 1, x - 2, x - 3, ऐसे या नो? यस सर। क्लियर है? यस। x - 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? फिर x - 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर c वाला टर्म से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, मिला लो, कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए, तीनों का एलसीएम लिया, इतना हो गया,
ए में क्या करेंगे, ए को छोड़ दो, बी सी वाला पार्ट से गुना कर दो, टेक्निक। बी वाला टर्म बी को छोड़ो, सी और ए वाला पार्ट से गुना कर दो, टेक्निक। प्लस सी वाला टर्म को लेंगे, ए और बी को गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? मिल गया? क्या तकलीफ है? नो तकलीफ। नीचे वाला खत्म। क्या बचेगा? x बराबर, देखो बताओ, ये सब तुम लोग ध्यान नहीं देगा? ये सब कौन ध्यान देगा कि सर 3x - 1 लिखा गया है? क्या रे बच्चा, तुमको पता चला था लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दिया है। चलो a इंटू x - 2, पंखा चलाने दो, ठीक है। ओह, अब ध्यान दो मेरे भाई। x - 2, x - 3, b इंटू x - 1, x - 3, c इंटू x - 1, x - 2। अब बताओ क्या तकलीफ है? इसको मानो समीकरण कितना? 1, ठीक है। पुट करेंगे, क्या बोलो? x - 2 बराबर 0, तो x का मान, थोड़ा टेक्निक से पढ़ाते, देखो पूरा बैठाना नहीं है, एक में फिर बैठाएंगे। x बराबर 2, x - 2 बराबर 0 लिया था, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर x - 2 है ना, बचा सिर्फ यही ना रे, सिर्फ इसी को लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 3 गुना 2 - 1 बराबर 0 प्लस b गुना 2 - 1, 2 - 3 प्लस 0। पहले पचा लो, पहले पचा लो। आइडिया लगा? नहीं समझा? जहाँ जहाँ x - 2 है वो तो 0 हो जाएगा, तो काहे को बैठाएगा रे? नहीं बैठाएंगे उसमें, जहाँ नहीं होगा उसी ना बैठाएंगे। आ जाओ, 3 दूना 6 में 1 गया, यहाँ पर क्या होगा बोलो? 2 में 1 गया, 2 में 3 गया तो -1। पचा लो, पच गया? ठीक है। अब क्या होगा, दिमाग लगाओ। 5 का 5, b गुना -1, ऐसे या नो? फाइनली क्या निकलेगा? b बराबर निकलेगा -5। कोई दिक्कत? b का मान क्या निकला? कैसे निकला? बोलो ना, कैसे निकला? दिक्कत है क्या? ये माइनस यहाँ आ जाता है, क्या दिखता है? कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। चलो ए का मान कैसे निकालेंगे? आगे बोलो, आगे का मान कैसे निकालोगे बाबू? पूरा ठीक है। चलो अगला स्टेप देखना, समझ में आ जाएगा। किसी का कोचिंग भी होगा ना, कोचिंग नहीं होगा? आ जाओ इधर देखो, बढ़िया समझना बाबू। अब बताओ क्या करने वाले हैं? लिखेंगे पुट, बोलो अब क्या लिखेंगे बताओ? x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। पहले x - 2 लिए, अब x - 3 को लेंगे, तो x - 3 बराबर 0, तो x का मान 3 निकला। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में ये बच जाएगा, ऐसे या नो? चलो बैठा के देखते हैं। 3 गुना 3 - 1, गलती से गलती नहीं होना चाहिए। 0 प्लस 0, c गुना 3 - 1
3 माइनस 2। क्या कोई तकलीफ? अगला स्टेप क्या लिखेंगे बताओ? 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर c गुना 2 c गुना 1। बचा लो, c गुना 2 इंटू 1। ठीक है? बात नहीं करेगा, फुर्सत नहीं मिलता तुम लोग को बात करने का। 9 में 1 गया 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 2c। c बराबर बोलो, यानी ये कट गया भैया 4 से। तुम जाने लगता तैयारी में क्या? जाओ न, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल बड़ा है ना? हो तो फिर कमाल हो गया। मोबाइल बड़ा होना चाहिए। अपना परिचय दे दो कि 3 आदमी तुम लोग बैठे हुए हो। चलो यहाँ ध्यान दो। अगेन क्या पुट करोगे बोलो? x बराबर 1 पुट करेंगे ना। x बराबर 1 कहाँ है देखो? यहाँ पर है ना। इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर भी x बराबर 1 निकल जाएगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0 किया तो x का मान क्या निकला? तो 1 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी बैठेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 तो यहाँ भी तो है, यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ उसी को लेंगे। चलो 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर, अब बताओ 1 माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा? a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3। पहले बचा लो क्या किए? x बराबर 1 पुट किए, कहाँ कहाँ? 3 इंटू 1 माइनस 1, a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये दोनों क्या हो जाएगा? 0। इस कंडीशन में कोई दिक्कत? 3 गुना 1 माइनस 1 क्या होता है? 2 होता है भैया। यहाँ पर क्या होगा? माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा? माइनस 2। आपको पता होना चाहिए, और मत करो पता। अब ठीक है? माइनस माइनस जुटेगा भी, टेंशन में आ जाएगा अभी। 2/2 क्या होता है? 2/2 समझ गए हम। चलो 2/2 1 होता है, कोई दिक्कत? देखो a और b और c का मान कहाँ रखते हैं? कहाँ पर समीकरण 1 है? यहाँ जो दिखता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्यार से। कैसे लिखेंगे? प्यार से लिखना है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब हम लोग समीकरण 1 में मान रखते हैं। रखने में कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक। जब वीडियो देखते हो वहाँ पर सुनाई पड़ता है मेरा बात? अच्छा, चलो अब यहाँ देखना। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या बोले अभी हम? समीकरण 1 में a b c का मान रखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्या? ध्यान देना भैया। लिखेंगे हम लोग, इसीलिए 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, a का वैल्यू क्या निकला है अभी? 1। यहाँ पर 1 बैठा देंगे। b का वैल्यू क्या निकला है? -5। यहाँ पर -5 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है? 4। यहाँ पर c का वैल्यू बैठा देंगे। ऐसे या नो? अब अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कौन सी लेगा रे? अब बताओ कैसे भारत देश आज़ाद होगा? लिखेंगे I इक्वल टू
इंटीग्रेशन में क्या है 3x माइनस 1, क्या नाम है 3x माइनस 1। बाय में क्या है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू डी एक्स। इसी के जगह ना ये सब चीज लिखे हैं। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पता नहीं समझ रहा है क्या? b बाय एक्स माइनस 2, c का मान बोलो, c बाय एक्स माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत रे? नो दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान दो। अगला स्टेप करेंगे, अलग अलग सब में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। बैग को रख दो, बैग में कुछ है क्या? चलो, अलग अलग इंटीग्रेशन तो आता ही होगा सबको। अरे आता कि नहीं आता है? आता है। चलो वीडियो देख लेना रे बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ? तीनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। लगाने में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक भाई साहब लिखने में पूरा बैठल है, नहीं लिखना है, मोबाइल है ना, ठीक है, जो करना है करो। चलो, लॉग मोड क्या होगा, x माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा, लॉग मोड x माइनस 2। यहाँ पर क्या होगा, लॉग मोड x माइनस 3 प्लस c बोले तो आंसर, ठीक है। कल कितना पढ़ाए? कल पढ़ाए थे 7.3 ख़त्म करके, 4 ख़त्म करके 5 का कंसेप्ट भी दे दिए थे। कल 2 वीडियो डाले थे, देखा था? कल 2 वीडियो डाले हैं, देख लेना आज जाके। तुम देखी तेरे 2 वीडियो? हाँ देख लेना। चलो इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ए हल्ला नहीं करो, बात नहीं करना है। आ जाओ, सवाल नंबर 4 को देखो। सवाल नंबर 4 को देखो। अच्छा, YouTube में मेरा चेहरा अलग लगता है क्या, कि वैसा ही लगता है? हाँ, ईमानदारी बोलो, अलग लगते हैं क्या? थोड़ा अलग क्या? चलो ठीक है। चलो 4 नंबर का सवाल देखना। पूरा हंस रही है, देखो। चलो यहाँ ध्यान दो, प्यार से देखना है 4 नंबर का सवाल। देखो 3 नंबर 4 नंबर सेम सवाल था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो आ जाओ हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। देखो बच्चा, 4 नंबर का सवाल बहुत मीठा सवाल है। देखो, ये तुम लोग बात करती है। निशा तुम आगे आ जाओ, उठो उठो वहाँ से, यहाँ बैठो। कोई एक बेंच में दूर नहीं बैठेगा। यहाँ बैठो, बहुत सुंदर। हाँ अब ठीक है। 3 आदमी 3 जगहों में, कोई किसी से बात नहीं करेगा, ठीक। x बाय क्या है बच्चा, x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। अगर 3 गो टर्म रहेगा ना, a बाय फर्स्ट टर्म, b बाय
सेकेंड टर्म, सी बाय थर्ड टर्म। आज वीडियो देखोगे ना कल वाला जो सेकेंड लेक्चर जो डाले थे 18 नंबर का, वो बहुत कम लोग बच्चा देखा। देखिए नहीं की तरह किसी को पता नहीं चला क्या? पता ही नहीं चला हमको। अच्छा ठीक है, आज लेकिन देख लेना जाके 17, 18, 17 देख लिया होगा, 18 देख लेना, ठीक। फिर आज 19 भी डाला जाएगा। 19 आज लगभग 2 घंटा का, ये 2 घंटा डाला जाएगा। सर वो कितना पूरा 20 नंबर वो 20-25 मिनट का है। नहीं करते हो सर। हाँ, कितने नंबर तक पूरा खत्म? जितना था उतना ख़त्म कर दिया। अब 23 24 है। 7.5 का सर आज पूरा खत्म। नहीं, आज नहीं ख़त्म होगा, बहुत लंबा है रे। कल ख़त्म कर देंगे, बहुत लंबा है एक्सरसाइज। बात समझ गया? चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन सही लिखे है ना, देख लो। x बाय एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, a बाय b बाय x माइनस 2 c बाय, x माइनस 3। समझ में आ गया होगा? यस सर। बस कुछ नहीं करते हैं, a बाय फर्स्ट टर्म, b बाय सेकेंड टर्म, c बाय थर्ड टर्म। अब देखो, दिमाग थोड़ा सा अधिक तेज करोगे तो कम बन जाएगा। सबको पता है कि नीचे वाला एलसीएम कटता ही है कि नहीं है? तो ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं, क्योंकि फिर अभी दिक्कत हो जाएगा कुछ बच्चा को। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, एलसीएम क्या होगा बोलो? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो a में क्या करेंगे? दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, b से मल्टीप्लाई करेंगे, b वाला को छोड़ देंगे, टेक्निक सीखो। b वाला को छोड़ देंगे, a और c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 1, एक्स माइनस 3, c को लेंगे, c वाला टर्म को छोड़ दो। बात समझ रहा है? a और b को लेंगे, ठीक है। x माइनस 1, एक्स माइनस 2, ऐसे या नो? अगला स्टेप देखो, दिमाग सबका तेज है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो, ये दोनों कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना? सबका है, प्यार से देखो तब समझ में आएगा। यहाँ तक ठीक है? अब देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है। x को x लिखेंगे, नीचे वाला तो कट गया, ऊपर में क्या बचा? a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब टेक्निक हम बताएं क्या? अब टेक्निक बनाए हैं कि x माइनस 2 को 0 मानना है। पहले x माइनस 2 को क्यों मानते हैं? a b c का वैल्यू निकालने के लिए। कोई दिक्कत? तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या निकला? बोलो ना, +2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? पुट x बराबर 2। टेक्निक एक बार इसको मानेंगे, एक बार इसको मानेंगे, एक बार इसको मानेंगे, जितना दिखता है उतना बार बार मानेंगे। कोई दिक्कत? कहीं से नहीं मान सकते, कहीं से सेपरेट मानो ना, क्या दिक्कत है? सेपरेट मानने में प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, मतलब कहने का मतलब कहीं भी तुम इसी को ले लो ना पहले, ठीक है? मतलब बर्दाश्त नहीं तो नहीं, हमको ये तरीका जानना है। अरे ये तो अच्छा बात है ना, पहले ये मानेंगे, बी मानेंगे, सी, चाहे आंसर जो निकल जाए, ठीक है ना? अरे समझ गया ना? लिखेंगे पुट x बराबर 2, पुट x बराबर 2, x बराबर क्या पुट करेंगे? 0 ना सर। x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या निकला? 2 निकला। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ लिखेंगे 2 बराबर, देखो अब यहाँ बैठाओगे भी ना, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ नहीं बैठाना है। यहाँ पर भी जब बैठेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा वो बैठाते हैं, क्योंकि देख रहा है मेरी तरफ अच्छा से कि भाई क्या हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, बैठाते हैं। a गुना
2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3, तो देखो 2 में 2 गया 0 हो जाएगा ना, इसलिए नहीं बैठाना है। हम लोग बुद्धि वाला काम करेंगे ना, है कि नहीं है? क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है ना बैठाने से, क्योंकि 0 होता है ऑलरेडी। ये तो 0 हो गया, इसमें लेकिन बैठेगा b गुना 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यस या नो? लिखेंगे 2 बराबर, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 में 1 गया तो 2 में 3 गया माइनस 1, कोई तकलीफ? तो फाइनली क्या लिखोगे? 2 बराबर b गुना माइनस 1, तो b बराबर क्या लिखोगे? b बराबर लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे -2। क्या कोई तकलीफ? जैसे b का मान निकाल लिया, अब फिर क्या करेंगे? x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग क्या बाबू? पुट x बराबर 3। समझ रहा है ना रे? पहले x बराबर 2 पुट किए, यानी x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 2 हुआ। x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान 3 हुआ। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, नहीं बैठाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना बच्चा। अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, क्या है सवाल? वहाँ बैठेगा कितना? 3। क्या बैठेगा? 3 बैठेगा। तो 3 बराबर, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर बैठाओ c गुना 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, ठीक है? 3 माइनस 1, 3 माइनस 2। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? 3 बराबर 3 में 1 गया 2, c बराबर क्या निकलेगा? फिर क्या पुट करेंगे? दिमाग लगाओ, बोलो क्या पुट करेंगे? एक बार इसको पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया है ना रे। अब इसको पुट करेगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचा कौन? यही ना तरीका, लेकिन समझ में आ गया होगा। x यहाँ लिखेंगे, पुट x बराबर क्या? बोलो 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर a गुना 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, बाकी सब 1 बराबर -1 -2। पहले पचा लो, 1 में 2 गया -1, 1 में 3 गया, हंसना नहीं है, पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं जानता कितना बच्चा। हम पूछेंगे 2 में -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तब इतना आसान थोड़ा है जो हम पूछ देंगे बता देगा। 2 में -3 को घटाना है ना, हम क्या बोले? 2 में -3 को घटाना है। हम 2 में 3 बोले थे क्या? हम 2 में 3 तो नहीं बोले थे, 2 में -3 घटाना है। हाँ, समझ में गया? इसे पुराना भ्रम को तोड़ो, नया भ्रम में आओ। यहाँ पर क्या होगा? 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली क्या लिखोगे? a बराबर 1/। अब पता होगा क्या लिखते हैं हम लोग? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बोलो ना, a b c इन इक्वेशन 1। चलो वहाँ दिखेंगे x बाय x माइनस 1, x माइनस 2,
x माइनस 3। a का वैल्यू 1/2 है ना, लिखेंगे b का वैल्यू बोलो, c का वैल्यू बोलो, c का निकला 3/2 है ना रे बच्चा। हम क्या बोले, ये सब सवाल इतना इजी है ना, देखने के साथ बना लो, उसमें कुछ खाली प्रोसेस चलते रहेगा, एकदम बनाते रहो। नहीं समझा क्या? ABC निकल गया, मन खुश है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, लिखेंगे इसीलिए I बराबर, क्या लिखेंगे? इसीलिए I बराबर जो हमारा लिखा हुआ है मेरे पास, देखो दशहरा दीपावली कभी तुम लोग का छुट्टी नहीं होगा, वीडियो हम देते रहेंगे, देखते रहना घरों में, कैसे करेंगे? ठीक है। दशहरा में भी घर नहीं जाना है। अरे पूजा पाठ होगा तो बढ़िया बात है ना, पढ़ाई लिखाई करना है, भगवान और साथ देगा, है कि नहीं। जो पूजा पाठ में नहीं करता मेहनत, वो उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। दुर्गा माता वहाँ से देख रही है कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, इसका मतलब समझ में आ गया? ठीक है। नवरात्रि अगर मेरे लिए करोगे तब फिर कुछ सोचेंगे, ठीक है। इतना बराबर इतना बोला, नहीं देंगे सर नवरात्रि, एक दिन दे सकते हो, नहीं देगा? ठीक। अब यहाँ देखो लिखेंगे इतना बराबर इतना, कोई दिक्कत? अरे इतना बराबर इतना, उसको बता रहा मत दो, क्या है? एक बार बोल रहे थे क्या? नहीं। अच्छा हाँ, नवरात्रि करती रहती है, करती है ना रे? यस सर। ठीक, करो, अच्छा बात है। हम लोग से हो ही नहीं पाता है, नहीं तो हम लोग भी करते। बहुत मेहनत का चीज़ है। मेरे यहाँ तीनों करते हैं। ओह, हाँ, मम्मी। चलो यहाँ देखो बच्चा, क्या इसको बना सकते हैं? यानी इतना बराबर ही ना, इतना है रे, यहाँ देखो ना, यस सर। है कि नहीं है? आराम से लिख दिए। इनटू क्या होगा? अब हम लोग प्यार से लिखेंगे 1/2 1/x इंटू, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? x माइनस 2 इंटू dx, फिर क्या लिखेंगे? बच गया? अब कुछ नहीं करना है, 1/2 का 1/2 log mod x, log mod x माइनस 2, यहाँ क्या लिखोगे? log mod x माइनस phi। कितना इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गया? बोलो ना। अब लिखेंगे हम लोग 4th नंबर का सवाल। क्या लिखेंगे? 4th नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर का सवाल को पढ़ते हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, मन खुश हो जाएगा। ए, हल्ला नहीं करेगा। चलो देखो इसके अगला सवाल, देखो इसका अगला सवाल क्या है, 5 नंबर का, एकदम मीठा सवाल है। 5 नंबर का सवाल देखो बच्चा, एकदम 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में एकदम मीठा सवाल है, मीठा सवाल है, देखना है। बोलो नाम क्या है?
क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको पहले क्या करेंगे समझो बच्चा, प्यार से समझना है, ठीक है। बोलो तो कोई क्या करेंगे? बोलो। हाँ वेरी गुड। पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं, समझ में आ गया। फैक्टर करने के बाद कुछ तुमको मिलेगा, यानी सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, कोई दिक्कत? फैक्टर करने के बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बाबू, इधर देखो, लिखेंगे क्या हम लोग? वी कैन राइट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। नाम क्या है बोलो? 3x बाय एक्स स्क्वायर। हाँ यही गलती हो जाता है ना, कोई दिक्कत? ध्यान देते रहना है। 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए बाय, अरे पहले कम करो क्या, इसको सेपरेट कर दो। 2x बाय एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्या थोड़ा खुश है? 2x बाय एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इंटू बोले तो, ठीक है यहाँ तक। अगला स्टेप लिखेंगे क्या? 2x बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। देखो तुम लोग है ना ध्यान नहीं देता है, जैसे हम उलटते हैं तब तुम लोग सीधा होता है, ये गड़बड़ बात है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग बोलो तो? हम लोग लिख सकते हैं ना, अरे क्या लिख सकते हैं बोलो तो? 2x बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान दो, टेक्निक हम बताए हैं इसको डायरेक्ट बनाने का। कैसे? नीचे वाला समझो ख़त्म हो गया, ऊपर में बच्चा 2x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, a गुना एक्स प्लस 2 b गुना, समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखेंगे समीकरण 1। अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है यहाँ तक बताओ, यहाँ तक ठीक है। अभी टेक्निक बताया था ना, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, x का मान क्या निकलेगा? प्यार से लिखेंगे क्या? पुट x बराबर -2 है ना, तो यहाँ बैठाएंगे हम लोग, 2 गुना -2 हो जाएगा, 2 गुना -2 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b गुना -2 प्लस 1, पहले पचा लो, -2 प्लस 1, ठीक है। अगला स्टेप क्या लिखोगे बच्चा? -4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्यार से क्या लिखोगे? b बराबर 4, माइनस माइनस कट गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? फिर एक बार पुट करेंगे x बराबर -1, लिखेंगे पुट x बराबर -1, यहाँ लिखेंगे 2 गुना -1 बराबर a गुना -1 प्लस 2 प्लस 0। पहले मिला लो, 2 गुना -1, 1 गुना -1 प्लस 2 प्लस 0, ऐसे या नो? अगला स्टेप क्या लिखोगे बच्चा? -2 बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ पर फाइनली a बराबर क्या होगा? अब हम लोग को पता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे।
समीकरण नंबर 1 में क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। चलो बैठाओ, 2x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले देख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिखेंगे क्या, i बराबर 2x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx। इसी के जगह ना ये सब चीज़ लिखे हो, यहाँ हम लोग लिखेंगे आगे इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाय x प्लस 1 प्लस 4 बाय x प्लस 2 इंटू बोले तो पहले मिला लो, मिला लो। ठीक, पूरा खुश है रे? कोई बात है क्या? बहुत सुंदर। प्लस 4 बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। -2 को साइड करो। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड x। देखो ध्यान कहीं और है, इसका मतलब सर उसका नाम डीसी बता। नहीं डीसी नहीं बोलना है ना, फिर भी 1 बाय एक्स का डीसी तो 1 नहीं ना होगा, फंसा लिए। x प्लस 1 का तो होगा ना, अलग से करेंगे तब ना। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर मिलाना तो बहुत कुछ है, फालतू काम नहीं करना है। 2 कॉमन ले लो, ठीक है, या नहीं लेना है ले सकता है कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 2 यहाँ पर पावर में लगा दो, ठीक है, log m माइनस log n तो log m बाय n हो जाएगा। तो मतलब ये ऐसा है तो ये समझ सही है, आंसर मिल गया इसीलिए। सर आप चेंज नहीं कर दीजिएगा। चलो यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ होगा माइनस लॉग। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता है? अरे हो सकता है ना, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगला स्टेप देखो, काहे बोला यही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। इसको हम पहले लिख सकते हैं, पावर में फिर लिख देंगे यहाँ पर दोनों सेम नहीं है रे, एक को x प्लस 1 है रे, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, प्लस c 2 का 2 log m माइनस log n तो log m बाय n, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है, देख रहा है आंसर कैसे चेंज बन रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसीलिए आंसर मिलाने चक्कर में नहीं रहना है। हो सकता आंसर ये देता, अभी तुम आग लगा देता, काहे ना आंसर मिला। समझ में आ गया? इसलिए आंसर नहीं मिलाना है। आंसर जब देखोगे तो फिर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसलिए आंसर दोनों होगा। मन खुश? समझ में आ गया? आया समझ में? सर कुछ कुछ आता है समझ में, पूरा नहीं आता है ना, कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलो बच्चा, प्यार से हम लोग देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर पढ़ने के लिए हिम्मत करना पड़ेगा, बजरंगबली का नाम लेना पड़ेगा, तब सवाल नंबर 6 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पावर सेम आ गया। आओ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे।
क्या आकाश, पानी उन्हें नहीं पिलाएगा? साहब पानी नहीं पिलाओ बाबू। आओ तो बोर्ड साफ करना रे, जाओ कर लेगा ना, जाओ। क्या कौन आइडिया में? अभी हम बनाएंगे ना। पानी कहाँ है? चलो ना साफ करो ना। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर है बाबू, सब मारो पानी। 1 घंटा प्लस हो गया अरे। मार दिया पानी क्या? इसका अगला सवाल देखो, कितना नंबर? 6 नंबर, ठीक है। देखो 6 नंबर का सवाल, आ जाओ। क्या हुआ? आ जाओ 6 नंबर का सवाल। वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। आई बराबर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ऐसे या नो? चालू है ना, देखो मतलब देख लो, मतलब सेकंड आगे बढ़ रहा है ना। ठीक, अब अगला स्टेप देखना, समझाते हैं। अगर हम पूछे माइनस कॉमन लो, या नहीं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, पहले मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अगला स्टेप ध्यान दो, दोनों में माइनस कॉमन लो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस x। नहीं समझा क्या? माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर माइनस x हो गया। समझ में आ गया? माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? अगर वीडियो जाके देखा होगा, कल बताए थे, जब पावर दोनों का सेम हो जाए या ऊपर वाले का पावर अधिक हो जाए, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको पहले क्या बनाएंगे? प्रॉपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉपर। कैसे बनाएंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। आओ कैसे भाग देते हैं सीखो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? अरे जानता है ये चीज़? बहुत खुश हो गया। चलो यहाँ देखो, ध्यान दो भैया, 1/2 लिखेंगे, पता है ना? 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। इसमें करो 1/2 से मल्टीप्लाई, माइनस 1/2x। यस या नो? खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। तो यहाँ बचेगा क्या? 1/2x माइनस 1। ये चीज़ यहाँ आएगा
1/2 x -1 आ गया। बचपन में पढ़ा होगा, बोलो क्या? इधर देखो, जितना बोलेगा गलती बोलेगा भी। 7/2 है, 2 से डिवाइड करो, 2 तिया शेषफल क्या बचा? तो बताओ, पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है रिमाइंडर, ये है क्यूसेंट। ठीक है, हिंदी बोल देते हैं भाज, भाजक, भागफल, शेषफल। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 बराबर 2 गुना 3 प्लस 1, यस या नो? इसका मतलब x² - 1 बराबर लिख सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इतना। पचा या नहीं पचा? बचपन में रटता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx, झूठे रट रहा है बेमतलब का चीज़, जबकि ये है ना, है ये यही चीज़ है ना, कि ये नया चीज़ आ गया, यही है भाई। 7 में 2 से भागा आता है देने के लिए? अगर आता है तो ऐसा होता है, तो वैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ देखो, इसीलिए x² - 1 बराबर 2x² - x इंटू 1/2 प्लस 1/2 x - 1। पहले मिला लो, पहले मिला लो। क्या किए? x² - 1 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इतना लिखेंगे, ऐसे या नो? अब अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग i बराबर, i बराबर हमारे पास क्या है? x² - 1 है। अरे देखो तो सही, क्या है? x², तो x² - 1 के जगह पर ये सब बैठेगा, बोलो ना। यहाँ लिखेंगे 2x² - x गुना 1/2 प्लस 1/2 x - 1 बाय में क्या होगा? जो है वही आएगा, इंटू बोले तो gx। बोलो क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ भैया, अलग अलग भाग इतने जानते हो? इसमें भागा देगा तो क्या बचेगा? 1/2, ऐसे या नो? देखो अच्छा से, अब ठीक है, देखो तो अब सही है, पहले भी सही था। देखो तो भैया, मिला लो। ऐसा हो सकता है, ऐसे या नो? बिल्कुल। अगला टर्म देखेंगे हम लोग प्यार से, ये दोनों कैंसिल, बचा कितना? 1/2 dx, 1/2 x - 1 बाय, तुम गौर से देखो, इसमें से x कॉमन आएगा, बोलो ना। x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2x - 1, ऐसे या नो? बचेगा। अगला स्टेप लिखेंगे 1/2 का 1/2 dx बोले तो x, इसको बोलेंगे I1। क्या बोलेंगे? नाम रख दिया I बराबर, I बराबर 1/2 x प्लस I1। कोई दिक्कत? यानी इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल करके बैठा देंगे, कोई दिक्कत? आ जाओ। अगर तकलीफ है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, ऐसे मत देखो। चलो लिखेंगे यहाँ पर, इसको एक स्टेप लिख देते हैं, क्या रे? एक स्टेप, dx का x हुआ 1/2 x - 1 बाय x इंटू 2x - 1 इंटू
चलेगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हेयर। इस टाइप का सवाल हम लोग जानते हैं बनाने के लिए 1/2 1/2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2x - 1 बाय x इंटू 2x - 1, यही है ना। a बाय समथिंग यानी a बाय फर्स्ट पार्ट, b बाय सेकेंड पार्ट। वाह, a बाय फर्स्ट पार्ट, b बाय सेकेंड पार्ट। यस या नो? अगला स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अगला स्टेप ध्यान दो। अगला स्टेप हो जाएगा 1/2x - 1 बराबर a इंटू 2x - 1 प्लस bx, समीकरण नंबर 2। पहले पचा लो। पच गया? पचा? ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। बोलो तो कोई बच्चा पुट x बराबर क्या रखेंगे? तब देखिए। बहुत अच्छा, क्योंकि 2x - 1 बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा? x का मान क्या निकलेगा? 2x - 1 बराबर 0, तो x का मान, अरे आंसर मत लिखो, चलो यहाँ देखो। तो लिखेंगे 1/2 - 1 बराबर 0 प्लस b गुना 1/2। यस या नो? अगला स्टेप लिखेंगे 1/4 - 1 b गुना 1/2। एलसीएम तो आता होगा 1 - 4/4 b गुना 1/2। यस या नो? अरे बोलो, -3/4 b गुना 1/, क्या हुआ? कहाँ तक ले भाई? ठीक है ना? तो b बराबर क्या निकला? -3/2। देखो बच्चा, इसी तरह से हम लोग किसका मान निकालेंगे बताओ? a का निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे पुट, बताओ तो कोई बच्चा। अब देखे दिमाग कितना तेज है। जैसे बोले ना अभी x का मान बोले ना 1/2 कैसे निकाला, वैसे बोलो। वेरी गुड, दिमाग इसका मतलब काम कर रहा है पूरा। x का मान 0 ले लेंगे। 0 लेगा तो क्या होगा? 1/2 गुना 0 a गुना 2 गुना 0 - 1 प्लस 0। ऐसे या नो? अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे अगला स्टेप? अगला स्टेप लिखेंगे, इधर तो 0 हो गया भैया, इधर क्या निकलेगा? 0 नहीं निकलेगा रे, आग लगा देगा पानी में भी। 2 गुना 0 - 1 तो -1। तो फाइनली हम अगर पूछ सकते हैं तो a का वैल्यू क्या निकला? 0 निकला। ठीक है, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। निकल गया ना? निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं? a और b का मान कहाँ पर पुट करेंगे? समीकरण आज 2 में करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक खोजो कहाँ पर है, मिला? एक कहाँ पर है रे? एक माने थे तभी, है ना, शुरुआत में तो हम हटा दिया था ना। चलो समीकरण 1 देख लिया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? अरे साथ साथ मत लिखो, फिर से देख लेना वीडियो। क्लियर है?
चलो, अरे पूरा तो साफ कर दिए रे, कैसे होगा तुम लोग के ध्यान के चक्कर में। ए और बी का मान तो निकल गया, अब बताओ कैसे होगा। सर हम लिखे लिखा है, लावत रे। सर हम गंदे से लिखे, हम बता दें। चलो यहाँ पर देखो ए और बी का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 है कि नहीं है। तो आई बराबर क्या था, आई बराबर नहीं, फॉर्मूला तो क्या था रे, 1/2x प्लस 1/2x प्लस नहीं होगा, हाँ सर प्लस प्लस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। अरे 1/2 प्लस क्या है, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन है सर, उसी का मान है। यहाँ पर था ना समथिंग इतना बराबर a बाय समथिंग b बाय समथिंग लिखे थे, हाँ सर मिल गया। वो हम 1/2x माइनस 1 बराबर 1/2x माइनस 1 बराबर वही हमको याद था माइनस होगा, बराबर सर, बराबर नहीं बट्टे में था ना कुछ हो पहले। नहीं था सर। अरे यार फॉर्म था यार, तुम लोग तो आग लगा देगा पानी में। सर लिखिए ना, बराबर में a है, a x इंटू 2x माइनस 1 था यार, ये ना था रे, इतना बराबर था a बाय समथिंग, याद आया। ये वाला तब कौन बोला रे बताओ, बता यू मत करो इधर देखो पहले, सही इतना बराबर ये लिखे थे, याद है फॉर्म, हाँ इतना बराबर तब ना एलसीएम कट करके निकला था, ए बराबर जो भी था a गुना x 2x माइनस 1 b गुना x, वहाँ देखो मिला। अरे सब कुछ तो है ये मेरे पास, तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं। चलो यहाँ देखो, फालतू होगा, कचरे बनाता है तुम लोग, सब कुछ तो है ऑलरेडी वहाँ देखो तो। चलो यहाँ देखो, पहला निकला था 1/2, इंटीग्रेशन निकला था, क्या निकला था इंटीग्रेशन की तरफ, dx का x निकला था, 1/2x निकला था, है ना, माइनस था फिर प्लस था सर, प्लस था, तब देखना पड़ेगा। चलो प्लस इंटीग्रेशन। हाँ मतलब समथिंग बराबर लिखे थे ना, प्लस कर गया ना रे, सही बोल रहे हैं तुम लोग। यस सर, ए का वैल्यू क्या है 0, 0/x, बी का वैल्यू क्या है, -3/2 तो यहाँ लिखेंगे क्या, -3/2। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है क्या। अब इसको तुम सॉल्व करके भी है ना देख सकते हो कि इसको है ना देख सकते हो करके, क्योंकि जब इसको इसमें लिखेगा इसको इसमें लिखेगा तो हो जाएगा तुम्हारा। इसको देखो ना सॉल्व करके देख लो। नीचे में जो है वो लिख दिया 2x माइनस 1, अरे तो कांस्टेंट मान है ना, छोड़ दो उसको। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला स्टेप क्या लिखेंगे, हमारे पास i बराबर क्या है बोलो तो, 1/2x माइनस है क्या, प्लस है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस x बाय x इंटू 2x माइनस 1 इंटू dx, 1/2x प्लस, इसको लिखे थे कौन कौन फॉर्म में, लेकिन वो 0 निकला था क्या रे बच्चा, क्या सर, वो 0 निकला था क्या, a बराबर x का मान 0 लिया तो 1/2 गुना 0 माइनस 1, तब यहाँ देखो 1/2 गुना 0 है, माइनस 1 है, किया है बताओ, इसमें तो क्या, वही सोच रहे थे कि -1 0 तो नहीं निकल रहा है, वही नहीं, तुम लोग गड़बड़ करते हो, क्योंकि हमको आइडिया लग रहा था, हम बनाते ना, देखो हमको इतना आइडिया है कि सवाल हम बनाएंगे ना तो हमको आइडिया लग था कि आंसर गलत जा रहा है। अभी हम बोले थे ना कि नहीं ये चीज़ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 होगा, तब फाइनली क्या लिखोगे -1, तो a का मान निकल गया 1। वही तो हमको भी पच नहीं रहा था कि ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, समझ रहा है ना।
यहाँ 1 होगा, कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखो, 1/x माइनस 3/2x माइनस 1, कोई दिक्कत, इंटू dx। अब तुम लोग के भरोसा में नहीं रहना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको साइड से लिख के रख देंगे, 2-3 जो मेन पॉइंट होता है ना, इधर तुम लोग और भी गंदा कर देगा। 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/2 प्लस। अब ये तुम लोग सही लिखाया कि नहीं लिखा वो तो तुम ही लोग पता होगा। तो यह क्या हो जाएगा रे, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है क्या, कर दो। यहाँ बोलो, ठीक है। यहाँ देखो 1/2 x प्लस log mod x, यहाँ निकल जाएगा -3/2 log mod 2x - 1/2 प्लस c, होगा ऐसा। यही 2 आगे आ जाएगा। ये 2 कहाँ से आया जानता है, अच्छा उसका x का कोफिशिएंट। आंसर इसका मिला लो तो, लेकिन इस बार समझ गया, क्योंकि तुम लोग लिखाया है पता नहीं सही लिखाया क्या लिखाया। i बराबर हो जाएगा 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 2x - 1 प्लस c। क्या है रे, कहाँ दिक्कत है? सर एकदम सही है। नहीं फिर भी कहीं दिक्कत है तो बोलो। 1 - 2x। हाँ 1 - 2x। हाँ वो चलेगा, वो चलेगा। मोड के टर्म है ना, मोड के टर्म में लिख सकते हो। वो पता उस शुरुआत में है ना, जैसे हम कॉमन लिए थे ना माइनस, वो नहीं लिया गया कॉमन, समझ में आ रहा है ना। बाकी सही है क्या ये सब, 1/2 प्लस x, इसका हम तुम लोग सही लिखाया था, चलो बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चा? सर अभी हम लोग डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कल है ना 7 नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है, आज छोड़ दो, कोई दिक्कत। इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट और निश्चित समाकलन कल हम लोग 7 नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम धमाका सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, बहुत लंबा सवाल है यार, ख़त्म ऐसे होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे एक सवाल नंबर कितना से 7 से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।